जय माँ काली। दर्शकों साधकों, मंत्र कौन सी बीमारी का उपचार कर सकते हैं और कौन सी बीमारी का उपचार नहीं कर सकते, इस पे थोड़ा सा आज एक चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो गया है। मान लो किसी को कोई किडनी का रोग हो गया है और वो व्यक्ति चिकित्सा ले रहा है, इलाज ले रहा है डॉक्टर से, और ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको आराम नहीं लग पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे रोग ऐसे हमारे शरीर में आ जाते हैं जो भूत प्रेत बाधा के कारण होते हैं, और बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो अपने आप स्वतः ही हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिसका कारण कुछ और दूसरा नहीं होता। ना कोई भूत बाधा होती है, ना कोई प्रेत बाधा होती है, ना कोई ग्रह बाधा होती है। वो स्वतः ही हमारे शरीर में उम्र के हिसाब से मान लो उसको, या हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से मान लो, हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। तो जो ऐसे रोग होते हैं स्वतः ही हमारे शरीर के अंदर आ गए किन्हीं कर्मों के कारण, तो उनका उपचार केवल भोग है। या तो व्यक्ति उन कर्मों को भोग ले, 2 महीने 3 महीने की अगर बीमारी वो शरीर में आनी है तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके उसकी चिकित्सा वो करवाता रहे, और धीरे 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 कर्म बंधन कटने के कारण चिकित्सा में जो वो करवाएगा उससे लाभ उसको मिलना प्रारंभ हो जाएगा और उसका वो रोग दूर हो जाएगा। और दूसरा मैंने बताया कि कुछ रोग होते हैं भूत बाधा के कारण, प्रेत बाधा के कारण, किसी ने कोई तंत्र क्रिया हमारे ऊपर कर दी है, तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, कोई टोटका कर दिया है, कोई टोना कर दिया है, इस वजह से वो रोग हमारे अंदर आ गया है। बहुत से लोग ईर्ष्यालु होते हैं, झगड़ालू होते हैं, द्वेषी होते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति देख करके ना उनके मन को प्रसन्नता नहीं होती, उनके मन को बड़ा दुख होता है, बड़ा उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसे व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग करवा देते हैं किसी दूसरे तांत्रिक के माध्यम से, या खुद भी कहीं से सीख साख के खुद भी कर देते हैं। तो उस तंत्र प्रयोग की वजह से उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगता है, काम धाम में उसकी उन्नति रुक जाती है, लक्ष्मी उसके घर का रास्ता भूल जाती हैं, और वो आर्थिक तंगी से परेशान हो जाता है, मानसिक तंगी से परेशान हो जाता है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका स्वास्थ्य गिरता हुआ चला जाता है, और इन्हीं सभी कारणों से उसको कोई गंभीर बीमारी फिर पकड़ लेती है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मान लेते हैं किसी की किडनी में कोई समस्या है और वो उसका इलाज करवा रहा है और उसको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो अगर किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग करवा रखा है ना उसके ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति को फिर आराम नहीं मिलता। वो कितना भी डॉक्टरी इलाज करवाता रहेगा, डॉक्टर को ये तो दिखाई देगा कि हाँ किडनी ख़राब होती जा रही है और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, पर वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक इसलिए नहीं कर पाएगा कि वो बीमारी है ही नहीं, उसका कारण तो कुछ दूसरा है, उसका कारण तो तंत्र प्रयोग है, उसका कारण तो किसी की बहुत गंदी दृष्टि थी जो उसके शरीर को, स्वास्थ्य को चोट पहुंचाना चाहता था, उसका कारण तो वहाँ पे छिपा हुआ है। तो ऐसे रोगी फिर डॉक्टर के पास उपचार करने से भी ठीक नहीं हो पाते। तो ऐसे रोगियों के ऊपर मंत्र चिकित्सा कार्य करती है। जो आपके पूर्वज थे वो समझदार थे, इसीलिए वो कभी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, एक विचार को लेकर के नहीं चला करते थे। वो सदा इस बात को समर्थन दिया करते थे कि दवा और दुआ ये दोनों मिलकर ही किसी अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थता प्रदान कर सकती हैं। यहाँ पे दुआ का तात्पर्य ईश्वर भक्ति से, दुआ का तात्पर्य मंत्र चिकित्सा ही सही था। तो ऐसे व्यक्ति को तभी आराम मिलेगा क्योंकि जो उसकी भूत बाधा है, जो उसकी प्रेत बाधा है, जो उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग है, जब तक वो कटेगा नहीं उसे लाभ कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आवश्यकता होती है उसके प्रयोग को काटने की, ताकि उसको लाभ मिल सके। दूसरा व्यक्ति, जैसे मैंने बताया था कि किसी कर्म के कारण, किसी पिछले संस्कार के कारण कोई रोग आ गया है, कोई बाधा उसको आ गई है, रोग किसी प्रकार का हो, तो वो डॉक्टरी उपचार से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसे रोग में हम लोग कमी ला सकते हैं क्योंकि नामालूम कितना बड़ा संस्कार है,
नामालूम वो संस्कार 6 महीने के लिए आया है, उसके ऊपर 8 महीने के लिए आया, साल भर के लिए आया, कितना बड़ा संस्कार है, उसे कितना भोग भोगना है। क्या ऐसे लोग आपने नहीं देखे कि जिनको लकवा हो जाता है वो 6 6 महीने बिस्तर पे पड़े रहते हैं? क्या ऐसे ब्रेन हेमरेज के आपने मरीज नहीं देखे कि जो अचेतन अवस्था में एकदम उनका जो चेतन अवस्था वो ध्वस्त हो जाती है और अचेतन अवस्था में पहुंच के वो साल साल भर तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं? क्या हाथ पैरों से ऐसे अपंग व्यक्ति आपने नहीं देखे जो 3 3 सालों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं और उनका शरीर बिस्तर पे लग गया, जख्म हो गए शरीर में और वो उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, दूसरे परिवार उनकी लैट्रिन पानी की व्यवस्था करते हैं? तो ये नामालूम कितना बड़ा रोग उसके जीवन में किसी संस्कार की वजह से आया है। तो ऐसे रोग में हम कमी ला सकते हैं, 100 में से 80% कमी ला सकते हैं, 70% कमी ला सकते हैं, 60% ला सकते हैं, किन्हीं किन्हीं मामलों में तो उसको स्वस्थता भी प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे मामलों में आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के कर्म संस्कार को काट नहीं सकता, चाहे उसके पास कितनी बड़ी सिद्धि क्यों ना हो, काट नहीं सकता उसको। वो अच्छे कर्मों के माध्यम से या तो कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। अब किसी व्यक्ति ने किसी को बहुत दुख पहुंचाया होगा, बहुत किसी की हानि की होगी, इसलिए उसको ऐसी बीमारी ने घेर लिया। किसी को बहुत सताया होगा तो ऐसी गंभीर बीमारी ने उसको घेर लिया, या तो इस जीवन में सताया होगा या पिछले जीवन में सताया होगा। तो उसका जो कर्म फल है अब उसको घेरे खड़ा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ईश्वर के नाम से साधना की जाती है। उसके अलग अलग विधान है। महामृत्युंजय मंत्र उसमें से एक श्रेष्ठ विधान है। ऐसे और भी कई सारे विधान हैं, उनका उपचार किया जाता है, उनका उपाय किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि ये जो व्यक्ति है इसने जो भी कर्म किया है उसके बदले में अब ये अपने धन को खर्च करके अच्छा कर्म कर रहा है, आपसे क्षमा याचना कर रहा है, आपसे विनती करता है, इसके मन में पछतावे का भाव है और वो पछतावा उस व्यक्ति को होना भी चाहिए। अगर पछतावा ही नहीं होगा और इस अवस्था में जब व्यक्ति को कोई सहारा दिखता नहीं है ना, गंभीर रोग घेर लेता है, तो पछतावा उसके अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। ये आप देखोगे जब तक किसी की बुद्धि बहुत अच्छी तरह चलती रहती है ना, तब तक उसे लगता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ और वो सब कुछ जो भी श्रेय है अपने आप ही लेता रहता है। लेकिन जब उसे लगता है ना, फंस जाता है वो किसी कोर्ट केस में, कुछ किसी पुलिस केस में, किसी बहुत गंभीर बीमारी में, किसी बड़े संकट में, तब उसे ईश्वर याद आते हैं और उसके अंदर पछतावा उत्पन्न होता है और उसका सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर स्वतः ही पछतावा आ जाता है। तो वो भी मन में लेटा 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 प्रार्थना करता है कि हे भगवान, या तो मुझे ठीक कर दे या मुझे उठा ले, या तो मुझे ठीक कर दे या मुझे उठा ले। तो ऐसे पछतावे वाले भाव के साथ में जब उसके लिए प्रार्थना की जाती है तो ईश्वर बहुत दयालु हैं, वो ज़रूर सुनते हैं और उसके उस गंभीर कष्ट को वो जहाँ तक हो सके क्षमा कर देंगे या बहुत कम कर देंगे। फिर उसका जीवन उसका भार नहीं बनता, फिर उसका जीवन उसको सताने वाला नहीं बनता, फिर उसका जीवन उसे दुख देने वाला नहीं बनता। उसके जीवन में भी सुगंध उत्पन्न हो जाती है, खुशबू उत्पन्न हो जाती है और वह भी फिर अपने जीवन को बोझिल होने से बचा लेता है। तो ये 2 प्रकार की चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किसी बीमारी में क्यों कोई बीमारी ठीक नहीं होती, क्यों कोई बीमारी में इलाज नहीं लगता, क्यों किसी बीमारी में मंत्र चिकित्सा काम नहीं करती तो किसी बीमारी में बहुत काम करती है। तो रोग के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें एक में तो मंत्र चिकित्सा काम करती है और दूसरे में मैंने आपको बताया कि उसके लिए प्रार्थना की जा सकती है। एक अगर किसी ने किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग किया है तो उसको तो बहुत जल्दी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ख़त्म किया जा सकता है, गंभीर 3 4 महीने में ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई संस्कार संबंधी कोई बीमारी उसके शरीर में आ चुकी है तो उसका जो ख़त्म होगा वो भोगने के बाद होगा, या फिर उसके लिए उस संस्कार को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की जाएगी, उसकी साधना विधि की जाएगी। क्योंकि कर्म को फिर कर्म से ही काटा जा सकता है, बुरे कर्म को फिर अच्छे कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है, बुराई को फिर अच्छाई के माध्यम से ही निपटाया जा सकता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी का कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे सवाल बहुतों के मन में होते हैं जिनका उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता है, तो निसंकोच अपने मन का कोई भी भाव हो आप उसमें डाल देना और इसी प्रकार से धीरे धीरे सबका समाधान होता रहेगा।
जय माँ काली।